या भैंस को चश्मा चढ़ गया, या कुत्ते की हड्डियां कमज़ोर हो गई, किसी भी पशु को कोई बीमारियां आपने नहीं सुनी होंगी, लेकिन ये सारी बीमारियां इंसानों में आ गई हैं। घर घर में शुगर के मरीज़ हैं, घर घर में बीपी के मरीज़ हैं, हर घर में कब्ज़ आ चुकी है, बवासीर हो चुकी है, युवा पीढ़ी नपुंसक हो चुकी है। इतनी बीमारियां आ चुकी हैं कि पूछो मत। वो भी तब जब पूरे देश में हर रोज़ हज़ारों की संख्या में अस्पताल खुल रहे हैं, हर शहर में अस्पताल की भीड़ है, सारे अस्पताल भरे पड़े हैं। तो आखिर जब पशुओं में कोई बीमारी नहीं है तो इंसानों में ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, इसी बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर बीवी चौहान जी, और 31 साल से हेल्थ पर काम कर रहे हैं और एक न्यू डाइट सिस्टम, ये कह रहे हैं कि जो हमारा खान पान है उस खान पान के चलते ही इंसान इतनी बीमारियों से घिर गया है। हमें अपना खान पान किस तरह करना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। और बीवी चौहान जी गुजरात के रहने वाले हैं, पेशे से इंजीनियर रहे युवा पीढ़ी अपने जवानी में, लेकिन बाद में ये हेल्थ की तरफ क्यों आए, बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में। जो सवाल आते रहेंगे मैं इनसे पूछता रहूँगा। और मेरी गुजारिश, आप इस वीडियो को तब सुने जब आपके पास 30-40 मिनट का फुर्सत का टाइम हो, यानी कि ये वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको अपनी हेल्थ के बारे में, अपने खान पान के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस वीडियो में मिलने वाली हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका। जी नमस्कार, प्रणाम जी, थोड़ा सा आप बताओ, आप इंजीनियर थे और फिर इसमें हेल्थ विशेषज्ञ कैसे बन गए? एनडीएस आपने एक प्रोग्राम चला रखा है, न्यू डाइट सिस्टम, थोड़ा अपने बारे में हरियाणा के, देश भर के दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में। अवश्य। आपने जो सेवा का मौका दिया जी, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। थैंक यू। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी। तो मेरे लिए ये ज़रूरत हो गई थी। मैं पढ़ता था, इंजीनियर बना, जी। लेकिन बचपन से, मानो जन्म से ही मैं बीमार रहा। ओके। बीमारियों को हटाने के लिए जो ट्रेडिशनल सब कुछ चल रहा है सारी दुनिया में, जी। घरेलू उपचार, आयुर्वेदा, जी। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सारी पैथी थेरेपीज मैंने खुद पे अपनाई। ओके। पानी पैथी, स्वमूत्र थेरेपी, सब कुछ। लेकिन उससे मुझे कोई फायदा तो नहीं हुआ। रोग तो आगे 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 बढ़ते ही चले गए। जी। तब मैंने अल्टरनेटिव थेरेपीज पे सोचा कि ये भी करके देखें। तो योगासन किया, बहुत सारे प्राणायाम किए, केवल किए नहीं, करवाए भी। वंस अपॉन ए टाइम आई वाज ए योगा टीचर। रेकी भी मैंने की। सब कुछ जो मेरे सामने आया, जी। सब कुछ मैंने करके देखा, लेकिन कहीं से भी मुझे मनोवांछित परिणाम नहीं मिला। रोग बढ़ते ही गए। तब मेरी मन में एक ऐसी वो हो रहा था कुछ कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, इंसान की गलती है। जैसे आपने अभी बताया, किसी को कोई रोग नहीं है, जैसे कि मधुमक्खी को डायबिटीज नहीं है जी। हाँ, और हम मध खाने से, शहद खाने से डरते हैं। तो ये कुछ ना कुछ गलती इंसान की है जी। तो ये क्या गलती है? तो ये पहले तो पता नहीं चलता था, और मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं अब जिंदा रहने के लिए भी तैयार नहीं था। मैंने ठान लिया कि अब मेरे लिए एक ही है, सुसाइड। हाँ, अब जिंदा नहीं रहना है, मर जाना है। कौन से सन की बात है ये? हाँ, ये 1993 के करीब की बात है जी। मैंने तय कर लिया कि अब मर जाना है। कितनी उम्र थी तब आपकी? हाँ, मान लो आज 79 है, इसमें से 31 निकाल दो। जी। मतलब 50 साल के आसपास, 48 ऐसा कुछ। बिल्कुल। हाँ, 50 के पहले। जी जी। ऐसी मेरी हालत थी। तो मान मुझे भगवान ने ही दे दिया, जो हम कहते हैं जो भी मिलता है भीतर से मिलता है। जैसे आपको पता होगा, साइंटिस्ट जिसने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया जी, उनको
पता चला कि फल नीचे ही क्यों गिरता है। फल तो पहले से नीचे गिरता है, आजकल का उसके वक्त से गिरने लगा ऐसा नहीं है जी। वो सबसे सृष्टि बनी, किसी को सोच नहीं आई, उनको ही आई, क्योंकि उनके आत्मा वो भगवान परमात्मा ने उनसे कुछ समाज को देने के लिए सोचा होगा जी। उसी तरह भगवान ने कुछ मेरे द्वारा समाज को देने का सोचा होगा, तो मेरी ऐसी हालत बना दी और मुझे सही समय पे ये सही ज्ञान दे दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, मुझे तीसरा नेत्र मेरा खोल दिया, सही ज्ञान दे दिया, जो आज मैं सभी को बताता हूँ और करोड़ों लोग दुनिया में अपने रोगों से तो वो छुटकारा पा लेते हैं। इतना ही नहीं, जीवन में बदलाव आ जाता है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बिल्कुल। क्या है ये एनडीए सिस्टम जिसका आप प्रचार कर रहे हो, न्यू डाइट सिस्टम? बहुत अच्छा सवाल है आपका। न्यू डाइट सिस्टम ये नाम मैंने दिया हुआ है, इसमें नया कुछ है ही नहीं, लेकिन आज जो हम खा रहे हैं सारी दुनिया खा रही है, दुनिया के इंसान खा रहे हैं, अन्य प्राणी नहीं खाते, इंसान ही ऐसा गलत खाते हैं कि जिसके हिसाब से रोग हो गए। अब मेरी समझ में आया कि पुराने समय में जब रोग नहीं थे जी, तब लोग क्या खाते थे, भगवान राम क्या खाते थे, हनुमान जी क्या खाते थे, अन्य जो कोई जंगल में रहने वाले इंसान जिसको कोई रोग नहीं थे तो वो क्या खाते थे। तब मुझे पता चला कि वो प्लांट बेस्ड फूड खाते थे जी, जो जंगल में मिलता था। खेती में भी अपना खेती करके वो उगाते नहीं थे, कोई इंडस्ट्री में वो प्रोडक्शन नहीं करते थे जी। तो जो भगवान ने प्रकृति ने दिया वही वो खाते थे, प्लांट बेस्ड यानी कि वनस्पति जन्य जी। तब मेरी समझ में आ गया कि एक तो हमारी खान पान की गलती है, तो एक खान पान हमने प्रयोग किया खुद पे कि ऋषि मुनि थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपवास पे जोर देते थे, और एक सूत्र भी मेरे समझ में आया, लंघनम परम औषधम। तो इसे मैंने उपवास शुरू किया और साथ साथ में भोजन में बदलाव किया जी। ये भोजन प्लांट बेस्ड फूड मैंने खाना शुरू किया तो ये रिवर्स होने लगे सारे रोग। तो मुझे तो और जोश आ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया, गजब। और मुझे लगा कि अब हर कोई प्राणी क्या खाते हैं। तब मुझे पता चला कि हर कोई प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, कोई एक दूसरे का नहीं खाते। मांसाहारी मांसाहारी करते हैं, घासाहारी घास ही खाते हैं, वो मांस नहीं खाते। तो उसी तरह पशु पक्षी जो पक्षी है अपना भोजन जो है अनाज दाल है वो ही खाते हैं, जबकि अन्य पशु अपने लिए जो भोजन बनाया गया है वो सब कुछ खाते हैं। दरिया में रहने वाले, पानी में रहने वाले, जलचर वो वहाँ जो भगवान ने भोजन दिया वो ही खाते हैं। यानी मेरी समझ में इतना दृढ़ हो चुका कि मनुष्य को, इंसान को भी जो भगवान ने इंसान के लिए भोजन कुछ बनाया होगा वो ही खाना होगा, और वो जो पुराने समय में खाया जाता था ये हो गया पुरानी भोजन प्रथा जी। अब जो आज खाया जाता है वर्तमान भोजन प्रथा, तो इसको हम सीधा नहीं छोड़ पाएंगे, तो धीरे धीरे इसको छोड़ना है। तो दोनों को मैंने मिला लिया जी। तो पहले ऋषि मुनि का उपवास करो और सही प्लांट बेस्ड फूड खाओ। दूसरा, रात को एक बार जो आज हम खा रहे हैं पकाया हुआ दूध से बनी चीजें जो कुछ खा रहे हैं, मांसाहार खाते वो मांसाहार, तो रात को एक बार वो खाते रहे। तो इससे भी बहुत सारा लाभ मिल गया। तो इसको हमने नाम दिया नई भोजन प्रथा जी। अब बाद में पता चला कि आज तक गलती की है 50-50, 70-70 साल से, तो ये गंदा शरीर बन गया है, गंदगी से भरा पड़ा है, तो इसको साफ करना होगा। तो सफाई के लिए बहुत सारे इलाज उपचार दुनिया में उपलब्ध है जी। पंचकर्म है, नेति धोती बस्ती है, सब कुछ है। तो इसमें से मैंने 3
पसंद कर लिए, चुन लिए। तो इसमें एक है संजीवनी क्रिया कहते हैं, जिसको लोग एनिमा कहते हैं। दूसरा लंघनम परम औषधम, यानी कि उठने के बाद 8 घंटे कुछ भी नहीं खाना पीना, और बाद में जब खाए तो ऐसा खाए, जो ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं, तो ऐसा खाए जिससे भी सफाई हो, भीतरी सफाई हो जी। तो ये दोनों को छोड़ दिया हमने। पहले सफाई करो, बाद में सही खाना खाओ। सही खाना भी आप पूरा नहीं खा सकते हैं तो रात को एक बार पकाया हुआ भी खा लो, तो इससे भी काफी लाभ हुआ। और इसको हमने नाम दिया नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम, NDS। बिल्कुल। और हमारे पुराने ज़माने में तो हमारे बुज़ुर्ग भी, आज से हम बात करें, जो लड़के होते थे उनको कहते थे भी थोड़ा जवान होते ही मंगलवार का व्रत रखो, और महिलाएं थी वो शुक्रवार का व्रत रखती थी और गुड़ और चना खाती थी उस दिन, और बच्चे उस दिन जो लड़के थे वो मंगलवार को चूरमा खाते थे, वो दोपहर बाद पूरा दिन व्रत रखते थे। तो सप्ताह में एक दिन दोनों काम हो जाते थे। महिलाओं में भी खून की कमी हो जाती है, वो गुड़ चने से पूरी हो जाती थी। बच्चों में वो उनको थोड़ा उनको अपने ब्रह्मचर्य के प्रति भी उनके ये लगता था कि हमें ये रहना चाहिए, और इस तरह के भाव पैदा होते थे। तो यानी हमारे बुजुर्ग थे वो काफ़ी समझदार थे। अब जैसे जैसे साइंस का, शिक्षा का ज़माना बढ़ता चला गया, अब ये फास्ट फूड आते चले गए, इसने पूरा सिस्टम ही ख़राब कर दिया है। करेक्ट। तो आपका जो आपकी समझ है सही में जो मैं समझता हूँ एकदम करेक्ट है। क्योंकि जो हमारा इंसान का बनाया साइंस, मैन मेड साइंस, मानव सर्जित विज्ञान, इसने पूरा हमारे वेद पुराणों का जो विज्ञान था इसको बदल डाला जी, पूरा उल्टा कर दिया। हमारे वेद पुराण में क्या था? पंच तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सारा ब्रह्मांड इससे बना है। और ब्रह्मांड सो पिंड है, हमारे पिंड हर किसी के देह भी उससे ही बने हैं जी। तो ये सारे पंच तत्व हर किसी को अपने अपने भोजन जो प्रकृति ने दिया उससे मिलते हैं। ये वेद पुराणों में दिया गया है। जबकि हमारे मैन मेड साइंस ने क्या बताया? एक खाओ प्रोटीन मिलेगा, एक खाओ कैल्शियम मिलेगा, एक खाओ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एक खाओ तो लोहा यानी आयरन मिलेगा, एक खाओ तो आपका खून बढ़ेगा, ये सप्लीमेंट खाओ, ये खाओ, ये दवाइयाँ खाओ। ये इतना उल्टा कर दिया कि मान लो सारी इंसान मानव जात की घोर खोद दी। बिल्कुल। और एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा दूध के बारे में। दूध के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो तो जो पशु है, गाय है, उसके बछड़े के लिए या भैंस के उसके बच्चे के लिए है, और ये मांसाहारी है। लेकिन आज सब लोग दूध पीते हैं, संत महात्मा हैं वो भी सारा दूध पीते हैं। कोई कहता है भैंस का दूध नहीं पीते, कोई साधु संत हम तो सिर्फ गाय का ही दूध पीते हैं। तो आप जैसे कह रहे थे कि दूध से बनी हुई चीज़ें ये भी शरीर को नुकसानदायक करती, कितना दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? पहलवान लोग दूध नहीं पिएंगे तो पहलवान ही नहीं कर पाएंगे फिर वो तो। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं बेसिकली किसान हूँ। मेरा जन्म छोटे से गांव में खेडूत किसान के घर हुआ। तो किसान ऐसा मानते हैं कि हमें शारीरिक श्रम करना है, बहुत मेहनत करना है, तो इसमें ताकत चाहिए जी। और ताकत यानी किलो कैलोरी दूध से मिलती है, और दूध से बनी चीजें मक्खन घी इससे मिलती है। तो किसान बहुत दूध खाते हैं और दूध के लिए वो अपने घर गाय भैंस ऐसे पशु भी रखते हैं। हम भी रखते थे जी। मैं भी दूध बहुत पीता था। दूध से बनी चीजें, मावा, मिठाइयाँ, सब कुछ बहुत खाता था। और तब तक मैं बीमार रहा। जैसे मुझे पता चला, आज 31 साल हो गए, मेरा दूध टोटली बंद है। अब मेरी समझ में आ गया कि दूध तब तक जरूरी है जब तक इंसान को भगवान ने दिया है। हर कोई प्राणी को, जिसको भी दूध दिया है माता को, अपने ही संतान के लिए दिया है और किसी के लिए नहीं दिया है। गाय का बछड़ा भैंस का नहीं पीता, भैंस का बछड़ा गाय का नहीं पीता, शेरनी का किसी का कोई नहीं पीता है। और एक इंसान ही है, सभी का पीता है, किसका छोड़ता नहीं है जी। और ये जो है उनके लिए डिजाइन नहीं है। ये जो हमारा मशीन है एक केमिस्ट्री है। तो यहाँ जब तक भगवान ने
हमारे शरीर के लिए दूध हमारे माँ के द्वारा दिया, तब तक ही वो हमारे लिए सही था, वो संपूर्ण आहार था, वो हमारे लिए अमृत था। लेकिन जैसे ही भगवान ने माँ का दूध बंद कर दिया, तो उसको यहाँ पचाने के लिए जो केमिकल फैक्ट्री भगवान ने बनाई थी, अब वो केमिकल फैक्ट्री भी भगवान बंद कर देते हैं। अब अपनी माँ का दूध भी हमारा शरीर नहीं पचा सकता। मान लो मेरे बाद मेरी माता ने एक और बच्चे को जन्म दिया, मेरे छोटे भाई को, तो मेरी माँ का दूध भी यदि मैं पीता हूँ, कोई नहीं पीते, माँ भी पीने नहीं देती और कोई पीता नहीं, लेकिन मान लो पिया होता तो भी मेरा शरीर अब इसको पचा नहीं सकता, क्योंकि दूध पचाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, जो केमिकल फैक्ट्री, वो तो भगवान ने बंद कर दी। अब खुद की माँ का भी नहीं पचता, तो गाय भैंस भेड़ बकरियों का, शेरनी का, हाथनी का कैसे पच सकता है जी। तो लेकिन ये जो मैंने अभी आपको बताया मैन मेड साइंस, उसने हमने गलत राह दी कि दूध पियो। हाँ, दूध संपूर्ण आहार है, दूध कैल्शियम का सोर्स है, दूध से किलो कैलोरी ताकत मिलती है जी। तो आज सारी दुनिया दूध पी रही है और मर रही है। और घी के बारे में आपकी क्या राय है? घी आदमी को खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? लोग खूब घी खाते हैं, जवानी में खूब खाते हैं, जब उनको ये हो जाता है कि हार्ट अटैक आ गया, एक झटका आ गया, तब वो घी बंद करते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि दूध भी पीना तो मलाई उतार के पीना है, घी बंद कर दिया। तो घी के बारे में क्या राय है आपकी? हाँ, जो मैंने आपको बताया, दूध से बनी चीजें, यानी घी भी दूध से ही बनता है। दूध से पहले वो कर्ड, दही बनाया जाता है, इसमें से वो मक्खन बनाया जाता है, और मक्खन को इतना गरम करके बाद में घी बनता है जी। तो दूध से कई गुना ज़्यादा नुकसानकारी ये घी है जी, ऐसा मेरा मानना है। पहले मैं बहुत घी खाता था, कोई ना कोई रूप में खाता था, लेकिन आज 30 साल हो गए, 31 साल हो गए, और अब घी टोटली बंद है मेरे जीवन में। दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें, लस्सी हो, कुछ भी हो, पहले तो घी से बने मावा, मिठाइयाँ, 100 गुलाब जामुन खाता था, बड़ी साइज के लड्डू 12-15 खा जाता था ऐसे। और क्योंकि मैं मानता था इससे ताकत है, एक गलत फहमी थी, ये मेरी भ्रांतियां थी जो मुझे भटका रही थी। आज ये सारी भ्रांतियां निकल चुकी है। आज कोई दूध, घी, मक्खन किसी की जरूरत नहीं है, मैं लेता भी नहीं हूँ। 31 साल हो गए। मेहनत कश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, खेतों में करते हैं, या जो कि मजदूरी करते हैं, जोर लोग हैं, पहलवान हैं, कोई भी मेहनत जो करता है वो तो इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेता है, उनको तो खा लेने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। हाँ जी, देखो मेहनत की जब बात आती है तो आप देखो घोड़ा कितना मेहनत करता है, इंसान जो है सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला, मजदूर से भी ज्यादा मेहनत करे वाला किसान है, और वो किसान मैं हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार किसान हैं। तो किसान जिससे काम लेता है वो है बैल। तो बैल तो कितना काम करता है और क्या खाता है, कितना घी खाता है, कितना दूध पीता है। तो ये सारी भ्रांतियां हैं जी। हाँ, घी से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। घी हो या दूध से बनी कोई भी चीज हो। एक स्वस्थ इंसान को क्या डाइट प्लान अपना बनाना चाहिए? हाँ जी, जो गॉड गिवन, जैसे मैंने बताया, हर किसी का अपना अपना डाइट प्लान है जो भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया। इंसान के लिए जो दिया हमें पता नहीं है, लेकिन ग्रंथों में दिया है। रामचरितमानस में बताया है, कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती, पानी, हवा, प्रकाश और आकाश इंसान का भोजन है। श्रीमद् भगवत गीता में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये इंसान का भोजन है। हर कोई ग्रंथ में आप देखेंगे, चाहे कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब भी में एक ही बात बताई है। लेकिन हमने इसको किनारे कर दिया और इसको कोई और दृष्टि से देखा, और हम ऊंडी गर्ता में गिर पड़े हैं जी। और हम अब देख रहे हैं कि अस्पतालों की हम बात करते हैं, हर जैसे कोरोना की बीमारी आई थी अभी, और अभी डेंगू की बीमारी चल रही है। हम कहीं कैंसर हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ कैंसर के मरीज़ भरे पड़े हैं। यहाँ हमारे शहर में जो हार्ट के हॉस्पिटल हैं, ये
हार्ट वाले मतलब बेड भरे पड़े हैं, हाँ इतने लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये लोगों को इतनी बीमारियां सिर्फ आप ये मानते हैं कि ये जो डाइट सिस्टम है, पका हुआ भोजन है और ये गलत खान पान है, इसी के चलते आ रहे हैं, या कुछ और कारण भी आप मान रहे हो ये सारी बीमारियां जो हैं? मेरे हिसाब से एक ही कारण है, गलत आहार। और गलत आहार जब खाते हैं तो ये हमारा शरीर इसको डाइजेस्ट नहीं कर नहीं, सकता। गलत आहार यानी पका हुआ? हाँ, गलत आहार यानी जो हमारा आहार नहीं है वो, यानी कि अनाज दालें पक्षियों का आहार है, हमारा नहीं है। मांसाहार वो शेर चीते बाघ वरु का है, हमारा नहीं है। दूध से बनी चीजें किसी का नहीं है जो हम खाते हैं। तो ये सारे गलत आहार इसको आग पे चढ़ा के पका कर खाते हैं, तो और नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के खाते हैं, तो ये और नुकसानदेही हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, और ये सारे रोगों का कारण ये गलत आहार है। लेकिन जब इंसान, जब मानव वानर से जब इंसान बना था, उसमें तो सबसे पहले आग की खोज करके पका के ही खाना शुरू किया था उसने, तभी से खा रहे हैं वो जब से। हाँ जी, मुझे लगता है कि ये पहले नहीं ऐसा खाया जाता था रामावतार में या ऐसे, लेकिन 5000 साल पहले तो ये शुरू हो गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में रोगों की जिक्र की गई है, इसमें पकाया हुआ ये भी मेंशन किया है। रामायण रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। तो 5000 साल भगवान श्री कृष्ण को हो गए ऐसा हम कहते हैं, तो ये 5000 साल से तो आया है। तो रोगों का कारण श्रीमद् भगवत गीता में भी वही बताया है। इसमें ये बताया है कि राजसी और तामसी जनों को प्रिय ऐसा भोजन, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 9 और 10 में बताया है। तो इसमें ये सब कुछ वर्णित है कि पकाया हुआ, वासी, तो ये सब जब खाते हैं तो इससे रोग होते हैं, और बहुत सारी, और जब रोग होते हैं, कमजोरी आ जाती है, तो जीवन ही हमारा बर्बाद हो जाता है और जीवन में से खुशी चली जाती है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित है, रामचरितमानस में है दूसरी तरह से, क्योंकि उस वक्त शायद पकाया हुआ नहीं खाया जाता होगा। तो उसमें रोगों का कारण ये बताया है कि बहु रोग वियोग नहीं लोग है ये, बहुदंग निरादर के फल ए। रोगों का कारण क्या? बहु रोग क्यों हुए? बहुदंग निरादर के फल ए। बहुदंग यानी भगवान का जो निरादर करते हैं उनके फल स्वरूप उनको रोग होते हैं। तो भगवान का निरादर मतलब क्या? भगवान ने जो हमारे लिए भोजन दिया वो हम नहीं खाते हैं और कुछ खाते हैं, भगवान का निरादर है। भगवान जिस तरह से हमें रखते हैं उस तरह से नहीं रहते हैं, जैसे खुली आकाश, खुला धरती, खुला पवन, खुली प्रकाश, इसमें हम नहीं रहते। हमने ऐसे ऑफिस, ऐसे बिल्डिंग्स बना लिए, तो ये सारे सब कुछ मिला के हम भगवान का निरादर कर रहे हैं। तो ये सारे सब कुछ मिला के इसमें प्रमुख भोजन है, क्योंकि भोजन से शरीर डायरेक्ट बनता है जी। बाकी ये भी काम करता है, ये हवा, प्रकाश, पानी, ये सब कुछ भी हमारी हेल्थ में इफेक्ट करने वाला है जी। आज से हम बात करें 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले की, तब ये बीमारियां जो आजकल घर घर में हो गई हैं, 4-5 बीमारियों में जो अभी नाम लिए थे, शुगर है, बीपी है, कैंसर है, तो इन बीमारियों का क्या समाधान करें? जो घर घर में मरीज, सबसे ज़्यादा मरीज इन्हीं चीज़ों के हैं, जो लोग इनसे पीड़ित हैं, लाखों करोड़ों लोग शुगर से मरीज हैं, मोटापे के, मधुमेह से, कैंसर से। तो इसके जो मरीज़ हैं, वो जो लोग वीडियो सुन रहे हैं आपको किस तरह से आप उनको गाइड करना चाहेंगे कि वो क्या अपना खान पान करें, कैसे अपने बीमारियों को भगाएं? बस तो हमें उनकी खान पान, उनकी दिनचर्या देख लो। इंसान के अलावा सारी प्राणी आज इस समय में, कलयुग में भी वो बीमार नहीं है। जैसे अभी आपने बताया था कोरोना आया, ये सब कुछ महामारी फैल गई, लेकिन आपने देखा होगा कोई जलचर, कोई स्थलचर, कोई नभचर, इंसान के अलावा किसी को कोरोना नहीं हुआ। मतलब क्या है? जो अपना सही खान गाय में हुआ था, गायों को वो बहुत सारे। हाँ, सही बात है आपकी, मैं आई डू एग्री। लेकिन कौन सी गाय?
जो हमने पाली है, जिसको हम गलत खाना खिलाते हैं। तो ऐसे सारे प्राणी, चाहे गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, तोता हो, कोई भी प्राणी, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी जो हमने पाल के रखे हैं, हम जिसको गलत खाना खिलाते हैं उनको, जो हमें रोग होता है उनको भी होगा जी। लेकिन जो स्वैर विहारी है, जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जो खुद का ही खाना खाते हैं, उनको किसी को नहीं हुआ और ना हो सकता है। तो बस वही हमें इसमें से बोध लेना है कि हम भी, हमारे लिए जो भगवान ने हमारे लिए भोजन दिया वो धीरे धीरे आए, लेकिन वहाँ आए तो गॉड गिवन, भगवान का, प्रकृति ने दिया हुआ भोजन खाने लगे। लेकिन इसके पहले जरूरी है कि जो गंदगी आज तक भर गई है, ये गंदगी को हटा दे। सबसे पहले इंसान को ये करना है, गंदगी को हटाना। कैसे हटाएं इस गंदगी को हटाने के लिए पहले मैंने बताया, फिर से बता दूं, एक लोग जिसको एनिमा कहते हैं, सादे पानी से बड़ी आंत को साफ करना। सादा पानी चढ़ा देंगे, बाकी काम शरीर कर लेगा, शरीर के भीतर भगवान वो कर लेंगे, हमें केवल सादा पानी चढ़ाना है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट मिलता है बाजार में। तो कैसे भी बड़ी आंत में सादा पानी चढ़ा दे, ना ठंडा ना गर्म, दिन में 2-3 बार जी। तो ऐसे वो बड़ी आंत साफ होने लगेगी। अब लंघनम परम औषधम, यानी जो खाने से ये गंदगी गई है, अब जितना हो सके खाना बंद करे। तो उस वक्त, जिसको ऑटोफेजी भी कहा जाता है और इसको नोबेल भी दिया गया है, तो ये ऑटोफेजी हो जाएगा। शरीर खुद का जो कूड़ा कचरा है, गंदगी है, टॉक्सिन है, इसको खाने लगेगा। तो ये दूसरा है सफाई, वो है लंघन। और तीसरा है जो ऐसे कोई पदार्थ वर्त, लंघन यानी वर्त, लंघन यानी न खाना न पीना। उठने के बाद जहां तक हो सके कुछ भी मुंह में नहीं डालना। कितने घंटे तक? मिनिमम हो सके तो मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम जितना हो सके अच्छा है। और जिससे 8 घंटे शुरू में नहीं हो सकता तो धीरे धीरे आगे बढ़े, 7 करे, 6, 5, 4, 2, 3, जितना हो सके, और धीरे धीरे 8 घंटे तक आए। कुछ लोग तो उठते ही बिस्तर पे ही चाय और उसके साथ बिस्कुट ले लेते हैं। हाँ। ये भी एक बड़ा कांड है। बिस्तर पे उठेंगे, घरवाली चाय का कप ले आएगी, साथ में 2 बिस्कुट भी पकड़ा देगी, फ्रेश रहना कुछ किया। हमारा ये ट्रेडिशन ऐसा बन गया है ना, हमने हमारा जटिल बना दिया है मानव ये लाइफ हमारी। और इसके पीछे भी सूत्र काम करते हैं, वो विज्ञान काम करता है कि सुबह उठने के साथ भारी भोजन खाओ राजा जैसा, दोपहर व्यापारी जैसा मध्यम, और रात को भिखारी जैसा हल्का सा। ये बताया गया है समाज को, और सारे समाज को बीमार बना दिया। ये गलत है, ये टोटली गलत है जी। हाँ, इसको हमने उल्टा कर दिया। देखो हम एनडीएस में क्या करते हैं, उठने के साथ 8 घंटे तक कुछ भी नहीं, केवल खाना है तो हवा खाना, सबसे हल्का भोजन जी, हवा। ये भिखारी हो गए। अब दोपहर में व्यापारी, व्यापारी किसको कहते हैं? जहां उसको ज्यादा मुनाफा मिलता है वो व्यापार बढ़ाता है, और जहां घाटा जाता है इसको बंद कर देते हैं। अब हमें पता चल गया दाल चावल रोटी पूरी पराठे सब कुछ खाने से तो घाटा गया, और ये जो गॉड गिवन है सलाद सब्जी फल ये सब कुछ खाने से फायदा होता है, तो ये हम बढ़ाते गए, तो ये मीडियम मध्यम हो गया। और रात को एक बार राजा जैसा, क्योंकि एक साथ बदलाव नहीं कर सकते, जीभ भी मांगेगी, मन भी मांगेगा। जैसे आपने बताया रिश्तेदार भी हमें खिलाएंगे, खाओ खाओ खाओ, तो ये भी हम इससे जुड़े हुए हैं। तो रात को एक बार हमने ऐसा खाना शुरू किया, लेकिन इसमें भी हमने देखा कि अनाज दालें तो हमारा भोजन है ही नहीं, वो तो पक्षियों का है जी। तो ये जितना हो सके कम खाएं। और सब्जियां जो है चाहे आग पे चढ़ाई हुए गलत ही है, फिर भी गलत खाना ही है, तो सब्जी ज्यादा अनाज कम। 70% सब्जी, 30 में बाकी जो कुछ खाना है, ऐसा हमने शुरू किया। और बहुत सारे रोग अपने आप रिवर्स होने लगे। बाद में तो हमने वो भी छोड़ दिया, हमें पता चल गया कि ये तो गलत है, तो ऐसा हम क्यों खाएंगे जी। तो धीरे धीरे इसको भी अलविदा कर दिया। और आज हम जो गॉड गिवन है, जब भी भूख लगती है वो ही
वही रूप में खाना पसंद करते हैं, वही खाते हैं। जो लोग बीमार हो चुके हैं, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हैं, आपका कोई इस तरह का हॉस्पिटल आप कहीं कोई चलाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय? मैं नहीं चलाता, लेकिन मानो ये जो हमारे जिग्नेश भाई है, पोरबंदर से सारी टीम आई है, वो पोरबंदर में चलाते हैं जी। गुजरात में, सूरत में महेंद्र भाई कोराट करके हैं, वो चलाते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में दिव्याशीष आश्रम है, वहाँ आनंद दीबा और सुरेश भाई मलिक चलाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे सेंटर्स खुलने लगे हैं और खुलते जाएंगे। इन सेंटर्स में किस किस तरह के मतलब लोग जाएं, किस किस तरह का उपचार इलाज वहाँ होता है? ये जो मैंने आपको बताया वही वहाँ होता है। कोई भी बीमारी से पीड़ित चला जाए? हाँ, कोई भी बीमारी हो, कोई भी हो। मॉम, ये लैपटॉप से भी ज्यादा भारी है। इट्स ट्रेडिशन, भी हो, कोई भी बीमारी, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि अब आप बचने वाले नहीं हैं, वो आज 10-10, 15-15 साल से जी रहे हैं और औरों को जीवनदान दे रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, जैसे ये बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, लोग कहते हैं कि एक बार हो जाए तो फिर दोबारा वो खत्म नहीं होती। सही बात है, ऐसा है? हाँ ऐसा है। कहाँ जो बताते हैं वहाँ मेडिकल साइंस में है, आयुर्वेद में है, सारीपथी थेरेपी में है। यहाँ ऐसा एक भी रोग नहीं है जो रिवर्स नहीं हो सकता। यानी कि आपका कहना है कि शुगर होने के बाद भी खत्म हो सकती है? और हो गई है। अच्छा, हो गई है लाखों लोगों की। अच्छा, हाँ, एनडीएस सिस्टम अपनाने से, एनडीएस अपनाने से इंसुलिन बंद हो गया, सारी दवाइयाँ बंद हो गई। आज वो गन्ना जूस पीते हैं, आम खाते हैं, अंगूर खाते हैं। अरे आप शायद टेस्ट के लिए, वैसे तो वो नहीं खाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, गुलाब जामुन खिलाएंगे और बाद में टेस्ट करेंगे, डायबिटीज नहीं आएगा, शुगर नहीं आएगा। और ये जो कैंसर है, ये भी, इसका भी इलाज है कुछ? हाँ, मैंने यही बताया ना, वहाँ ला इलाज है, यहाँ सब कुछ। हाँ, रोग ही नहीं है। हम तो वैसा मानते हैं कि रोग जैसी कोई चीज ही नहीं। कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं आपकी शरण में आकर कुछ? अरे कितने सारे आप मांगो तो, यहाँ यूपी में भी है, आपके हरियाणा में भी है। सुरेश भाई मलिक जो मैंने आपको बताया, वो हरियाणा के हैं, जो आज मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष आश्रम में, वो डॉक्टरों ने मना कर दिया था, अब आप जीने वाले नहीं हैं। आज कितने लोगों को वो जीवन दान दे रहे हैं। हाँ, वैसे महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, यूएसए में भी है, सारी दुनिया में है। कैंसर तो ऐसे यूं ठीक हो जाता है। अच्छा है। हाँ, और एक है ना, छोटे छोटे बच्चों में देखता हूँ डायलिसिस वाली एक समस्या है, खून की दिक्कत हो जाती है, इसका भी कोई समाधान है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो मेरे संपर्क में आए हैं, मेरे उनको बीमारियां याद आ रही हैं, ताकि वो वीडियो सुने तो उनको पता चलता रहे। अच्छी बात है, आप बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एक्सट्रीम केस बता दूं, बाकी तो सारे मामूली है जी। महाराष्ट्र में दापोली करके एक तहसील है, तालुका प्लेस है, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का है। वहाँ कच्छ भुज गुजरात के कांतिभाई पटेल ये अपने बिजनेस के लिए गए थे। उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगा, डॉक्टरों ने डायलिसिस चालू कर दिया, हफ्ते में 2 बार। करते करते दवाइयाँ लेते लेते फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। हफ्ते में 3 बार कर दिया। ऐसे करते करते दवाइयाँ बढ़ती गई, डायलिसिस बढ़ता गया, हर दिन कर दिया, हर दिन डायलिसिस, 7 दिन। फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ता था, फिर भी दवाइयाँ तो बढ़ाते ही जाते थे। अब दिन में 2 बार। फिर भी क्रिएटिनिन बढ़ते 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 20 तक पहुंच गया जी। दिन में 3 बार। अब डॉक्टरों को लगा कि यहाँ रहेंगे तो ये काली टीली हमारे पे आ जाएगी, इसको अब छुट्टी कर दो। छुट्टी कर दिया कि अब सेवा करो। ऐसे मरीज को जब ये एनडीएस का पता चला, उन्होंने फॉलो किया, जो 20 से ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ गया था, धीरे 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 कम होते होते विद इन रेंज यानी 1 पे आ गया। और सारा डायलिसिस बंद, सारी दवाइयाँ बंद, और वो अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने मित्रों के घर घर जाने लगे और बताने लगे कि
ये माया जाल में आप मत फंसो। ये जो है जो मैंने किया आप सभी को पता है, तो आप भी फॉलो करो। तो ये एक्सट्रीम केस है, ये इससे ज़्यादा और डायलिसिस का कौन सा केस हो सकता है। तो ये सब कुछ यहाँ ठीक हो बिल्कुल। और एक है ना, बहुत लोग पीड़ित हो चुके हैं घुटनों की बीमारी से। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, रोहतक पीजीआई में चले जाएं, चंडीगढ़ पीजीआई में चले जाएं, दिल्ली एम्स में चले जाएं, हड्डी के डॉक्टर का जो कमरा होगा ना, सबसे ज़्यादा भीड़ उसके पास मिलेगी और सारे लोग इन घुटनों के रोग से पीड़ित हैं। ये क्यों बीमारी आ रही है? हाँ, ये गलत खाना खाने से। सभी बीमारियों का कारण केवल एक है। डॉक्टर कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया इनका। हाँ, वो डॉक्टर सही है, क्यों खत्म हुआ उनको मालूम नहीं है। ये गलत खाना खाया इसलिए खत्म हो गया। अब सही खाना खाने लगो, फिर से रीजनरेट होगा। हो जाता है, होता है, हो गया है। मेरी पत्नी का ही केस है। हाँ, उनको बोल दिया था डॉक्टरों ने कि ये दोनों नी जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करवाया। आज सारी दुनिया में दौड़ती है 31 साल से हम। और ऐसे तो बहुत सारे केस है जी। ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। वो कितना हमने तो देखा है, चमत्कार ही चमत्कार देखे हैं यहाँ। हाँ, तो यहाँ सब कुछ संभव है। ये लोग ये जानना चाहेंगे आपकी डाइट क्या है, आप क्या खाते हो? ओह माय गॉड। तो मैं इतना बता दूं, जो मैं कहता हूँ वो ही करता हूँ जी, और जो करता हूँ वो ही कहता हूँ। समझ गए होंगे आप जी। इतने तो शार्प है ही। बिल्कुल। पका हुआ नहीं खाते बिल्कुल भी? शाम को थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं, जहर है। जब समझ गए क्यों खाएंगे। कितने साल से आपने पका हुआ छोड़ रखा है? देखो 31 साल से हम इसमें आए, एनडीएस में धीरे 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 हम आगे बढ़े जी। और कई साल से ये सब कुछ धीरे धीरे छूटता गया। ऐसा नहीं कि हमने पहले दिन से सब कुछ छोड़ दिया जी, धीरे धीरे अपने आप छूटता गया। अपने आप जी। और गुजरात से हैं बीवी चौहान जी, इंजीनियर थे पेशे से और खुद को ही ठीक करते 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 और खुद में ही डॉक्टर बन गए और आज पूरी दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों को ठीक कर चुके हैं। सिर्फ मुझे 3 महीने पहले पता चला था, जींद में रामविलास मित्तल जी हैं हमारे मित्र, उन्होंने कहा कि बीवी चौहान जी हैं, मेरी बात हुई है, वो अमेरिका में हैं और नवंबर में वो इंडिया आएंगे और सबसे पहले जींद आएंगे। बोले मैंने उनकी टिकट बुक करवा दी है अमेरिका से इंडिया की, और जब वो नवंबर में आए तो आपको उनसे मिलना है, एक वीडियो बनानी है ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो सके, उस वीडियो को सुन सकें। जो आज हमारा खान पान जो बेकार हो चुका है, जिस तरह से हम ये जो खाने के चक्कर में, फास्ट फूड खाने के चक्कर में, मिठाइयाँ, तली हुई चीज़ें, अलग अलग तरह के परोंठे, पता नहीं क्या क्या, हम इस जीभ के स्वाद में घर में अलग अलग तरह की रेसिपी बन रही हैं, यूट्यूब पे देखते हैं ये रेसिपी वो रेसिपी, और रेसिपी के चक्कर में जीभ के स्वाद में और इस पेट को हमने कूड़ेदान डस्टबिन बना दिया है। और फिर कहते हैं कि मेरा घुटना दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा कंधा दुख रहा है, मेरी आंखें कमज़ोर होगी, मेरे सिर के बाल झड़ रहे हैं, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, इसको कैंसर हो गया। तो इन बीमारियों का कारण है सिर्फ हमारा खान पान। और बीवी चौहान जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। कुछ सवालों के जवाब रह गए हों तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख देना। भविष्य में जब भी चौहान जी से मुलाकात होगी या जिग्नेश भाई से मुलाकात होगी तो उन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को खूब शेयर करें जनहित में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सुने, तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, खुद भी खुश रहें और जब तक ये ज़िंदगी है मस्ती से जिएँ। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।